श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, आज हम आपको भोलेनाथ के चमत्कार की 3 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। पहली कहानी है महादेव की महिमा। यह एक सत्य घटना है जो कि सन 2010 के आसपास की है। एक परिवार में एक बेटी विवाह के योग्य हुई। परिवार वालों को बेटी के विवाह के बहुत प्रस्ताव मिल रहे थे, जिन्हें परिवार वालों ने कुछ वजहों से नामंजूर कर दिए थे और कभी कभी लोग स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन उदास होते हुए पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कहीं तो हाँ कर लो, इतने सारे प्रस्तावों में से तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है। अब बेटी तो भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। वह उन्हें बहुत मानती थी और उन्हीं से पूछती थी और उन पर बहुत विश्वास करती थी। उसने सब कुछ भगवान पर ही छोड़ रखा था। बेटी ने कहा, पिताजी क्यों चिंता करते हो, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं ना, वह जहाँ चाहेंगे वहीं पे शादी होगी मेरी। बेटी का तो भगवान भोलेनाथ पे अटूट विश्वास था कि सब कुछ वही संभालेंगे। बेटी की ऐसी बात सुनकर पिताजी कहने लगे, पर भगवान जी कब भला करेंगे तुम्हारा, कितना समय निकलता जा रहा है, तुम्हारी उम्र बड़ी और ज़्यादा हो रही है। अब तो अपने परमात्मा से कहो कि तुम्हारा विवाह जल्दी से तय कर दें। तब बेटी हंसकर कहने लगी, अरे सब उनके हाथ में है, जिस दिन करना चाहेंगे उस दिन कर देंगे। पिताजी आप चिंता नहीं करो। रात्रि में अपनी बेटी की यह बात सुनकर वह सोने चला गया। दूसरे दिन जब वह अपनी दुकान पर गए तब एक बिचौलिया जो विवाह के संबंध कराता था वह उनके पास आकर कहने लगा, अरे श्रीमान जी उदास क्यों होते हो, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारे पड़ोस में ही एक अच्छा और संपन्न परिवार रहता है, बढ़िया परिवार है, अच्छे लोग हैं, उनका लड़का भी बहुत सुंदर और सुशील है, उनके साथ तुम अपनी बेटी का शादी कर सकते हो। उनकी बात सुनकर लड़की के पिताजी प्रसन्न हो गए। श्रीमान जी ने उस लड़के की जन्म कुंडली अपने हाथ में ली और रात्रि के समय घर पर आ गए। घर आकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, आज मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आया है और मुझे तो यह स्वीकार है, एक बार तुम भी देख लो। धर्म पत्नी ने लड़के वालों का नाम सुना था, उसने बिना कुछ सोचे ही हाँ कर दी। प्रातःकाल हुआ, पिता ने अपने बेटी से कहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा योग्य रिश्ता आया है। हमारा तो विचार है कि शादी का और हमने तो हाँ भी कर दी है, अब तुम ही हाँ कर दो। बेटी कहने लगी, सब भोलेनाथ के ऊपर है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेंगे। अब पिताजी सोचने लगे कि बेटी ने तो हाँ कर दी है। बेटी ने पुनः कहा, सब भोलेनाथ के हाथ में है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेंगे। अब बेटी की यह बात सुनकर श्रीमान जी दुकान पर वापस आ गए। दुकान पर आकर उन्होंने उस व्यक्ति को फोन किया जिन्होंने कल उन्हें यह प्रस्ताव दिया था और उसे कहने लगे, हमारे सभी घर वाले सहमत हैं, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, हम कल आकर उनसे मिलकर आएंगे। अब जो बीच वाला व्यक्ति था वह भी प्रसन्न होकर कहने लगा, सामने वालों ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, आप कल शाम के समय अपनी बेटी को मिलाकर आइएगा। इस प्रकार एक दूसरे से मिलने के लिए कल शाम का समय निश्चित हो गया। अब श्रीमान जी रात्रि को अपने घर आए और घर आकर अपनी बेटी से कहा, कल शाम के समय हमें लड़के को देखने चलना है। अब बेटी का मन थोड़ा उदास था। पिता ने पूछा, क्या बात है बेटी, क्या हुआ? बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, आप बहुत जल्दी कर रहे हो। मुझे लगता है कि भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। तब पिताजी कहने लगे, बेटी चिंता की बात नहीं है, परिवार अच्छा है, कुछ भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी ने पुनः कहा, 2-3 दिन रुक जाते तो अच्छा रहता, एक बार उनके बारे में, उनके व्यवहार बर्ताव के बारे में पता तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा।
बेटी की बात सुनकर पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में वे कहने लगे, हर बार तुम्हारी यही बात होती है, कभी तो तुम खुद मना कर देती हो और कभी कुछ ऐसा नाटक कर देती हो कि रिश्ते की बात खत्म हो जाती है। बेटी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। प्रातः काल हुआ। श्रीमान जी रोज की तरह अपनी दुकान पर पहुँचे। दुकान पर शिव जी की पूजा कर रहे थे। तभी एक नौजवान सुंदर सा लड़का उनकी दुकान पर आ गया और कहने लगा, श्रीमान जी ठीक हो? इन्होंने कहा, हाँ ठीक हूँ। नौजवान बोला, श्रीमान जी मैंने सुना है कि आपकी बेटी के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। आज आप पड़ोस के लड़के को देखने जा रहे हैं। ऐसा सुनकर वह मन में विचार करने लगी कि यह बात तो मैंने किसी को कही नहीं, इसे कैसे पता चल गया। तब श्रीमान जी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह बात किसने बताई? तब वह नौजवान हंसते हुए कहने लगा, मेरा नाम महेश है, मैं आपके पुत्र का दोस्त हूँ। कल उसने ही मुझे सारी बात फोन करके बताई थी। तब उसकी यह बात सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। उन्होंने पूछा कि तुम जानते हो उन्हें जिनसे हम मिलने जा रहे हैं? तो वह कहने लगा, श्रीमान जी सच्ची बात तो यह है कि वह परिवार देखने में तो थोड़ा अच्छा है, पर उनके ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। देखने की बात तो अलग है, पर जो सच्चाई है वह बिल्कुल अलग है। उनके परिवार के ऊपर थोड़ा कर्जा भी चढ़ा हुआ है और लड़का जितना सुशील दिखता है उतना है नहीं। अब महेश की ऐसी बात सुनकर उनका मन भयभीत होने लगा। तब उन्होंने बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? तब महेश कहने लगा, मेरा तो यही विचार है कि आप इस रिश्ते को समाप्त कर दो। तो फिर उन्होंने कहा, फिर दूसरा रिश्ता कहाँ से आएगा? तब वह हंसते हुए कहने लगा, आपकी बेटी तो भगवान शंकर की भक्त है ना, वही उनका रिश्ता कर देंगे। आप क्यों चिंता करते हो? इस प्रकार वह हंसते हुए बातें करके उनकी दुकान से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब उसका पुत्र दुकान पर आया तो पुत्र ने अपने पिताजी को दुखी देखकर पूछा, पिताजी क्या हुआ? तो उन्होंने उसे सारी बात बताई। तुम्हारा दोस्त आया था, वह मुझसे कह रहा था कि जिस लड़के को तुम देखने जा रहे हो वह अच्छा नहीं है। तब बेटा पूछने लगा, मेरा कौन सा दोस्त आया था? मैंने तो किसी दोस्त को यह बात नहीं बताई थी। तो पिताजी हैरान होकर कहने लगे, वह अपना नाम महेश बता रहा था और उसने मुझसे इतने अच्छे ढंग से बात की कि मैंने सामने वाले परिवार को फोन करके कह दिया कि अभी हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़े दिनों बाद जब हमें बात अच्छी लगेगी तब हम तुम्हें बता देंगे। बेटा फिर से पूछने लगा, पिताजी कौन आया था? तब उसकी बातें सुनकर पिताजी को थोड़ा संदेह हुआ। वह रात्रि के समय अपने घर आए और अपनी बेटी से कहा, बेटी आज कोई लड़का मेरे पास आया था। उसने मुझे कहा कि जिन परिवार वालों से तुम बेटी का रिश्ता जोड़ना चाहते हो उनके विषय में जानकारी अवश्य निकाल लो। उनके ऊपर थोड़े आपराधिक केस भी हैं। मैं जिस परिवार वालों से तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाह रहा था, आज महेश की बात मानकर मैंने उनकी जानकारी निकाली। जब मैंने आस पास के पड़ोस वालों से जानकारी प्राप्त की तो सुनकर मैं भी हैरान हो गया। हकीकत में उनके ऊपर तो कई आपराधिक केस थे, पैसों का कर्जा भी उन पर चढ़ा हुआ था। उन्हें बड़ी हैरानी हो रही थी। वह सोच रहे थे कि पता नहीं वह कौन नौजवान था जो हमें उस परिवार के विषय में सचेत करके चला गया। तब बेटी हंसते हुए कहने लगी, पिताजी आप उससे पहचान नहीं पाए, वह और कोई नहीं मेरे भोलेनाथ ही थे। भगवान सर्वोच्च है जिनका सभी में सबसे ऊंचा स्थान है। महेश का अर्थ होता है भगवान शिव। शिव जी ही नौजवान का रूप बनाकर मेरी भला करने आए थे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर पिताजी को भी बड़ी हैरानी हुई। आज भी जब उनको यह बात आती है तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। तो किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, किस प्रकार भगवान ने उस बेटी का कल्याण किया। हर हर महादेव। भोलेनाथ का चमत्कार।
एक शहर था जहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री होती। छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकानदार सूर्य प्रकाश भी था। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटे शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठता था, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि उसका बेटा दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता। सूर्य प्रकाश अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। सूर्य प्रकाश की पत्नी बेटे को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से अपने बेटे को सूर्य प्रकाश ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। वह अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मज़े से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान हुआ कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था कि जिसकी स्वयं की ज़मीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता है। सूर्य प्रकाश अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। सूर्य प्रकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भगवान शिव से कहता है कि क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद सूर्य प्रकाश भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकान बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन जमीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि सूर्य प्रकाश की पहुंच से बाहर थी। सूर्य प्रकाश दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 25% राशि जमा कराने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 25% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। सूर्य प्रकाश अपने बेटे से कहता है, बेटा हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेनी होगी। हमारे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले सकते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। सूर्य प्रकाश अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक उनसे कहते हैं, हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। सूर्य प्रकाश बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। सूर्य प्रकाश हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुँचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और सूर्य प्रकाश से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सूर्य प्रकाश अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी इसी बैंक में खाता है।
यह बात सुनते ही सूर्य प्रकाश के चेहरे पर चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चला जाता है। सूर्य प्रकाश अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इस व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और अपनी सारी प्रतिक्रिया करते हुए सूर्य प्रकाश को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और जमीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा करवाने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही सूर्य प्रकाश को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ही सूर्य प्रकाश लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। सूर्य प्रकाश दुकान के अंदर सबसे पहले शिव जी की मूर्ति स्थापना करवाता है। इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। अब उसे लोन चुकाने की चिंता खाई जा रही थी। सूर्य प्रकाश की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सके। सूर्य प्रकाश परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं और जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उसे देखते ही सूर्य प्रकाश अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति सूर्य प्रकाश से उसकी दुकान का हालचाल पूछते हैं तो वह अपनी दुकान का दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव जी की मूर्ति को नीचे रखे देख सूर्य प्रकाश से कहते हैं, तुमने भगवान शिव को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। सूर्य प्रकाश उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर सूर्य प्रकाश की हालत बदतर होने लगी। वह कर्जे में डूबता चला जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वह शिव जी की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया है। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। सूर्य प्रकाश को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव जी के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा लो। तभी सूर्य प्रकाश कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में एक छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खोदने लगता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा था। और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत ही विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते हैं। शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से सूर्य प्रकाश की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी की दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगे थे। शिव महिमा ने सूर्य प्रकाश का जीवन बदल दिया था। भोले की भक्ति। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह शिव जी का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन गांव के शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र और जल से शिवलिंग का अभिषेक करता था। ठंड के दिनों में भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दियों की एक रात गांव भर में भयंकर ठंड पड़ रही थी। रामू के पास पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अगले दिन भी भगवान शिव का अभिषेक करेगा। सुबह होते ही रामू ने ठंड की परवाह किए बिना पास के नदी से पानी भरा और शिवलिंग का अभिषेक करने मंदिर पहुंच गया। जब वह पूजा कर रहा था तो एक अमीर व्यक्ति आया और रामू से बोला, इतनी ठंड में तुम यह सब क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? रामू मुस्कुराते हुए बोला, मैं शिव जी को कुछ देने नहीं, उनसे लेने आता हूँ। मैं उनसे शक्ति, धैर्य और प्रेम का वरदान मांगता हूँ। ठंड हो या गर्मी मेरी भक्ति में बाधा नहीं आ सकती। उस अमीर व्यक्ति को रामू की श्रद्धा देखकर आश्चर्य हुआ।
उसने रामू को गर्म कपड़े और खाने के लिए अनाज दिया। रामू ने इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। उस रात अमीर व्यक्ति को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरे सच्चे भक्त की सहायता की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसके बाद अमीर व्यक्ति ने रामू के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसकी हर संभव मदद की। सच्ची भक्ति में कोई भी बाधा महत्वपूर्ण नहीं होती। अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास अडिग हो तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं या किसी को भी वह हमारी सहायता के लिए भेज दे सकते हैं। भोले बाबा ही सबको देने वाले हैं। दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हर हर महादेव।